नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट ने राजद्रोह के नाम पर दर्ज केस को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अपमानजनक टिप्पणी करना ही राजद्रोह का केस लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बता दें, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक चुने काउंसलर ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सोशल मीडिया में एक टिप्पणी कर दी थी। वायरल ऑडियो में काउंसलर जाकिर हुसैन को भारतीय राजनीति में बड़े पदों पर बैठे नेताओं और आर्म्ड फोर्सेज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना गया था। वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जून महीने में देशद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, राष्ट्रीय अखंडता पर लांछन लगाने जैसी आईपीसी की गंभीर धाराओं के अंतर्गत काउंसलर की गिरफ्तारी की थी। बीजेपी पर आरोप है कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बदलने की जिद में वह सत्ता में आने के बाद से ही शिक्षा को निशाना बना रही है। ताजा उदाहरण असम से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पर पाठ, 2002 के गुजरात दंगों पर पाठ और जातीय हाशिए के समाज पर लिखे गए पाठों को असम में कक्षा 12 राज्य बोर्ड के सिलेबस से महामारी के मद्देनजर 30% की कटौती की नीति के रूप में हटा दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम किया। सरकार ने इन विधेयकों को किसान का हितैषी बताया है, तो वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके बाद से 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन चलाया गया है। और किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के आंदोलन के बीच कहा है कि कृषि सुधारों से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचें और आसान भाषा में उन्हें नए कृषि विधेयकों के महत्व के बारे में समझाएं। उन्होंने कहा कि हमारा जमीनी संपर्क वर्चुअल दुनिया में फैलाए जा रहे सभी झूठों और अफवाहों को खत्म कर देगा। बीजेपी से दूरी बना रहे अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को परमाणु बम से हिला दिया था और अब अकाली दल के एक बम ने मोदी को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 2 महीनों से किसानों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब 5-5 मंत्री हैं। बता दें, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अभिनेत्री और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के एक बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। दरअसल गुरुवार को दुबई में आईपीएल का 6ठा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जा रहा था। इस दौरान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को लेकर कमेंट्री करते हुए कहा कि जब लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने, वो वीडियो में दिखाई दिया। बता दें, गावस्कर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की उस वीडियो की बात कर रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें अनुष्का विराट को बॉलिंग करा रही थी। लेकिन अनुष्का ने गावस्कर के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार इंस्टाग्राम पर किया और लिखा कि मिस्टर सुनील गावस्कर, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका बयान बेहद अप्रिय है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं और एक क्रिकेटर के खेल के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो। बता दें, सुनील गावस्कर के बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। अब अनुष्का की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा कि मैंने अपने कमेंट में सिर्फ विराट की प्रैक्टिस की कमी के बारे में कहा था, इसमें कुछ भी भद्दापन नहीं था। गावस्कर ने कहा कि मैंने विराट कोहली की नाकामी के लिए अनुष्का को ब्लेम नहीं किया। मेरे शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं अनुष्का और विराट से कहता हूँ कि एक बार मेरे क्लिप को ध्यान से सुनिए। मेरी तरफ से कोई गलतफहमी नहीं है। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास ने सुशांत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या में बदलने का फैसला लेने में सीबीआई की देरी से निराश हूं। एम्स टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरें 200% बताती हैं कि इसकी मौत गला घोटने से हुई, आत्महत्या से नहीं। वहीं एम्स पैनल के प्रमुख ने कहा कि सुशांत की आत्महत्या या हत्या पर अभी कोई राय नहीं बना सकते हैं।
दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय बालासुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शुरुआत में उन्होंने सलमान खान की लगभग सभी फिल्मों में गाने गाए थे। 60 के दशक से गाते आ रहे एसपी बालासुब्रमण्यम 74 साल की उम्र तक सक्रिय बने रहे। दावा किया जाता है कि सबसे ज्यादा गाना गाने का गिनीज रिकॉर्ड करीब 40,000 गाने उनके नाम हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपए बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। वोडाफोन ने 2016 में भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण के पास याचिका दाखिल की थी। ये विवाद लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रिट्रोएक्टिव टैक्स क्लेम को लेकर शुरू हुआ था। लगातार 6 दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों से अधिक रिकवरी के मामले आने का रिकॉर्ड आज टूट गया। गुरुवार को एक दिन में 86,052 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए तो रिकवरी के मामले 81,000 से अधिक रहे, जो एक दिन पहले 87,000 के पार थे। हालांकि पिछले एक दिन में टेस्टिंग भी रिकॉर्ड 13 लाख से अधिक हुई है। बता दें 17 सितंबर को एक्टिव मामले 10,17,000 के पार थे तो अब 9,70,000 के पार हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 92,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,74,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या 9,83,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,79,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,02,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में संक्रमितों का आंकड़ा 45,57,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,39,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।